जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। अगर मनुष्य चेष्टा रखे तो 1,00,000 नाम जप नहीं तो 50,000 नाम जप आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतःकरण के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में रस आने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। ये जिसके पास है उसे यमराज का भी भय नहीं। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही भजन के द्वारा मन पवित्र करके माया मुक्त होकर प्रभु प्रेम को पा सकता है। मनुष्य जन्म हमको मिला है, इसलिए हरि नाम की अग्नि से समस्त गंदगी जला डालिए। जो मनुष्य भगवान का नाम जपता रहता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ निरंतर नाम की रट लगाती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है। नाम का फल तो है पंचम पुरुषार्थ अर्थात श्री भगवत प्रेम प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषांगिक फल हैं। नाम जप में और मंत्र जप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में विधि की प्रधानता है और नाम में नहीं। नाम किसी भी विधि अविधि पूर्वक लिया जाए तो लाभदायक होता है और मंत्र का अविधि पूर्वक जप करने पर कहीं कहीं हानि भी हो जाया करती है। अतः नाम जप से सबका लाभ ही लाभ है। साधक को चाहिए कि वह उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर नाम जपता रहे। अपने जिम्मे के भी काम करे पर काम भर को बोले, फिर जीभ को नाम में लगा दें। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको कम बोलना पड़ता है, क्योंकि वह चाहे तो बहुत सारा नाम जप कर सकते हैं। वाणी का सदुपयोग नाम जप में ही है। भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथों से काम करते रहने पर भी जीभ से नाम अपने आप निकलता रहेगा। सारे शास्त्र का सार व सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रतिक्षण लगातार नाम जप करने की। नाम जप की तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगी तो निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। धैर्य रखें, न घबराएं, न हार मानें। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। मेरी समझ में सबसे सरल साधन है भगवान के नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे और हाथों से काम। अभ्यास होने पर ऐसा होना खूब संभव है। बस मुख नाम की ओट लई है। भगवान के नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। वह अचिंत्य है, और अनिर्वचनीय है। नाम के विषय में आगे क्या कहूँ, तुलसीदास जी ने तो कलम ही तोड़ दी। राम न सकहीं नाम गुण गाई। आइए एक नाम जप के विषय में बहुत ही सुंदर अनुभूति आज आप और हम लोग सुनते हैं। इंदौर निवासी श्री देवचंद जी का जीवन विलक्षण ढंग से बदल गया। बाद में वे श्री भाई जी से मिलने के लिए कई बार आते थे। पिताजी ने उनकी विलक्षण अनुभूति का वर्णन उन्हीं के हाथों से लिखवाया था। उसी वर्णन को उनकी भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं के स्थान पर उन्होंने साधक शब्द का प्रयोग किया है। आइए सुनते हैं। कहते हैं, वह था एकदम नास्तिक। भगवान एवं उनके मानने वाले समाज संप्रदाय तथा साधुओं के प्रति अनादर का भाव और बर्ताव करना ही उसका धर्म था। तर्क प्रधान होने से कहिए या चापल्यता, लेकिन इससे अवश्य ही वह काम लेता और अनेकों प्रसंगों पर बड़ी कड़वी कड़वी बातों से भगवत भक्तों का विरोध करता था। वह यहाँ तक कि बेचारे सीधे साधे भक्त भगवान का स्मरण कर रो उठते थे, अथवा वे रोने में भगवान से उसकी बुद्धि ठीक हो जाने की करुण प्रार्थना करते थे। एक दिन की घटना है। भक्तों की प्रार्थना खाली कैसे जा सकती है, भगवान ने सुनी। उस दिन शाम को जबकि हवाखोरी से मित्रों के साथ लौट रहा था, तब भगवान की चर्चा चल गई। एक मित्र बड़े भावुक थे। उन्होंने भाव में आकर अनेक बातें भगवान की लीलाएं और उनके अनंत प्रेम प्रभाव की बातें कहीं जो रसमय थी। किंतु नास्तिक ने तो विपक्ष में जो कुछ मिले उसी से उसका विरोध
और भगवान के प्रति अश्रद्धा की बातें भी जोरों से की। इतनी अधिक बातें हुई कि भावुक मित्र अत्यधिक रोने लगे और साथ छोड़कर अन्यत्र चल दिए। उनका रोना हृदय स्पर्शी था। अंतःकरण की निकली आवाज़ थी जिसने प्रभु के समीप प्रार्थना पहुंचाई। नास्तिक के हृदय पर आज के भावुक मित्रता का रोना बैठ गया। पता नहीं क्यों ऐसा पहले कई बार अवसर आए, लेकिन उसके कठोर हृदय पर कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन आज तो उसके मन में भावुक मित्र के दुख का पारावार न रहा और वह भी बिना कुछ खाए पिए उसी समय घर पहुंचकर पड़ा रहा और अत्यधिक पश्चाताप के बाद नींद आ गई। जो ये नास्तिक व्यक्ति थे, इनका नाम था श्री देवचंद जी, और ये अपनी जीवन की बात बता रहे हैं कि वो कैसे नास्तिक थे और कैसे अपने मित्र के रोने के बाद उनके हृदय पर नास्तिकता जो छाई हुई थी वो नास्तिकता मिट गई। आइए आगे सुनते हैं। आगे देवचंद जी अपने विषय में ही कह रहे हैं कि मेरे नास्तिक हृदय पर आज के भावुक मित्रता का रोना बैठ गया। पता नहीं क्यों ऐसे पहले कई बार अवसर आए, लेकिन उसके नास्तिक के कठोर हृदय पर कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन आज तो उसके मन में भावुक मित्र के दुख का पारावार न रहा और वह भी बिना कुछ खाए पिए उसी समय घर पहुंचकर पड़ा रहा और अत्यधिक पश्चाताप के बाद आ गई निद्रा। यहीं से था उसके जीवन का परिवर्तन। उसे निद्रा में बहुत प्रकाश का अनुभव होने लगा, साथ ही आनंद। उस अनुपम सुंदर प्रकाश में बड़े गंभीर भाव से एक सज्जन उपस्थित हुए और एक पुस्तक रखकर लुप्त हो गए। पुस्तक सामने थी, उसमें लिखा था तुलसी दल। इतना पढ़ते ही उसके पन्ने अपने आप उलटने लगे। 2 पन्ने उलटने के बाद भगवान का चित्र आया और ऊपर लिखा था एक श्लोक और नीचे था ब्रज नव युवराज। इसके नीचे एक श्लोक और था। थोड़ी देर में प्रत्यक्ष की ज्यों भगवान दिखने लगे और बड़े बड़े नेत्रों से बैठे ही बैठे देख रहे थे, बड़े प्रेम से। लगभग 10 मिनट बाद वे बड़े मधुर स्वर में हाथ उठाकर बोले, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। साधक को याद रहा तुलसी दल, गीता प्रेस और श्लोक। भगवान का मधुर स्वरूप तो छूट ही कैसे सकता था। निद्रा अवस्था से उठने के बाद वो नास्तिक एक साधक बन गया। साधक इन्हीं बातों की उलझन को सोचने में संलग्न रहा। उसे याद आया कि उसके एक मित्र के बड़े भाई धार्मिक विचार एवं स्वाध्याय प्रिय हैं। उन्हीं के पास तुरंत गया और गीता प्रेस से निकली हुई पुस्तक तुलसी दल को पूछा। उन्होंने बताया कि यह गीता प्रेस से निकली हुई पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की लिखी हुई बहुत सुंदर पुस्तक है। मेरे पास भी है और वह लाकर दिखाई गई। देखते ही वही भगवान, श्लोक और वैसी की वैसी ही सब बातें। तुरंत उस पुस्तक को स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने को बाजार में दुकानदारों के पास गए और ले आए। इस पुस्तक के अध्ययन के बाद ही इन्हीं की साधन पथ नामक पुस्तक भी पढ़ी गई और साधक का यहाँ से अपूर्व साधन प्रारंभ हुआ, जो बाहर के जीवन से एकदम विपरीत था और गुप्त साधन शुरू हो गया। गुप्त ही साधन शुरू हो गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र की 64 माला का जप नित्य और भगवान ब्रज नव युवराज का ध्यान शुरू हुआ। वह लगातार 3 महीने चला। इतने में गीता प्रेस की अन्य पुस्तकें पढ़ी गईं, संतों की महिमा सुनी गई। 3 महीने के अभ्यास से स्थिति इतनी हो गई कि निरंतर भगवान नाम का जप और ध्यान होने लगा।
रात्रि में सोने में भी उनके घर के लोगों का अनुभव था, जप होता था उसके। इतना सब होने पर भी भगवान न आवें या कोई विशेष बात जो भगवान भक्त के लिए ठीक समझते हों वह न हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी बीच में एक दिन प्रातः निद्रा अवस्था से उठते ही हृदय में इतनी प्रसन्नता और जगत भी इतना सुंदर दिव्य दिखने लगा कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता था। हृदय में अपूर्व आनंद प्रसन्नता थी और थी एक आवाज़ कि आज अवश्य ही भगवान के तुझे दर्शन होंगे। दिन भर उसे खूब मस्ती रही, भूख का पता नहीं, बेसुध अवस्था। पास के मित्रों ने भी देखी और मित्रों के पूछने पर बताया कि आज बहुत अधिक प्रसन्नता है और ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान प्रकट होंगे। शाम को और मित्र भी आए, किंतु बेसुध अवस्था होने से घर के लोगों ने अधिक मिलने जुलने नहीं दिया और शीघ्र ही सोने का प्रबंध किया गया। एक मित्र भावुक थे। इस विशेष घटना की आकांक्षा से वे भी उनके साथ ही बड़े आग्रह से सोए। रात के 11 बजे होंगे, घर के सब सो चुके थे। आनंद अतिरेक में साधक को होती है मस्ती और अर्ध निद्रा अवस्था की सी स्थिति थी। साधक एक पलंग पर अपने मित्र के साथ लेटा हुआ था और देखता है आकाश मार्ग से एक बहुत सुंदर दिव्य चौकी, जो कि दिव्य रत्नों से जटित अत्यंत प्रकाशवान थी, साधक की ओर उतरती जा रही थी, जिसकी चौड़ाई 6 से 12 के लगभग की चौकी दिव्य थी, जिसके नीचे की ओर से ऊपर की सुसज्जित वस्तुएं, रत्न, आभूषण, मंत्र आदि साफ साफ दिखते थे। वह चौकी पलंग के ऊपर उतार कर रखी गई। साधक लेटा था सो बैठ गया। उसके मित्र निद्रा में स्थित रहे और आसपास के अन्य सोने वाले भी। वह चौकी क्या थी? एक वृहद कमरा ही था। रतन जटित चौकी के ऊपर छत थी जो 12 फुट होगी। छत के बीचों बीच हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र लिखा हुआ था, जिसमें से अनेकों रंग का प्रकाश सा निकल रहा था। संभवतः वह मणियाँ जो जड़ी हुई थी उनका ही हो। महामंत्र के चारों ओर वेदों के मंत्र लिखे हुए थे, जिनमें से भी प्रकाश का स्रोत बहता रहता था। चारों ओर दीवारें अवश्य थी, किंतु उनमें से निरंतर वायु का आवागमन रहता था और उसके हर एक कण से अंदर की चीज़ें दिखती थीं। पूर्व तरफ से दीवारों से सटे हुए 2 दरवाजे थे। बीच के हिस्से में आसपास दिव्य रत्नों से जटित सिंहासन सजे हुए दिख रहे थे। दीवारों के सब तरफ से अनेक मंत्र लिखे हुए चित्र बने हुए थे और हर एक से प्रकाश निकलता था। दीवार के बीचों बीच कुछ चौड़ी तिरंगे झंडे जैसे लकीरें थीं, जिनमें से अलग अलग रंग का प्रकाश निकल रहा था। साधक एकटक उसी दृश्य को देख रहा था। इतने ही में उस पर एक सज्जन टहलते हुए दिखाई देने लगे। खादी का सफ़ेद लंबा कुर्ता, मोटी धोती पहने थे। बीच की श्रेणी का स्थूल शरीर था। घूम रहे थे। वे बोले साधक से, तुम उठो, हाथ पैर धोकर ऊपर आ जाओ। साधक उठा। पास में एक लोटे में शुद्ध जल रखा हुआ था। उससे हाथ पैर धोकर ऊपर उन संत के पास पहुंचाया गया। उन्होंने कहा, आज भगवान की आज्ञा अनुसार तुम्हारे यहाँ उनके मंडल की बैठक होगी। इसमें अनेक संत महात्मा सम्मिलित होते हैं। कीर्तन के बाद भगवान द्वारा स्वयं नए भक्तों से कुछ कहकर बाद में जगत में सुख, शांति, संरक्षण आदि की क्या व्यवस्था करनी है, इस पर विचार किया जाएगा। यह कमेटी नियम से होती है। इसमें सब मिलकर सदस्य हैं, जिसमें 45 प्राचीन ऋषि मुनि और 45 आज के जगत के सशरीर प्रत्यक्ष काम करने वाले संत महात्मा। प्रत्येक की इच्छा अनुसार वर्ष में 4 दिन 4 स्थानों पर मंडली की बैठक रखी जाती है। इस तरह वर्ष पूरा हो जाता है। आज मेरी इच्छा अनुसार तुम्हारे यहाँ पर रखी गई है। मैं भारत में गोरखपुर से निकलने वाला धार्मिक पत्र कल्याण के संपादक का काम करता हूँ। हनुमान प्रसाद पोद्दार। ठीक 11 बजे संत महात्माओं का आना प्रारंभ होता है। वे सब क्रमशः आते हैं और अपने अपने नियत स्थान पर बैठ जाते हैं। संत ज्यों ज्यों आते रहते हैं,
वैसे वैसे भाई जी प्रत्येक का नाम परिचय देते जाते हैं। इस तरह से सब आ गए। सबके आने के बाद कीर्तन शुरू हुआ। पहले ऋषि मुनि बोलते हैं और बाद में संत महात्मा दोहराते हैं। धीरे धीरे कीर्तन की गति बढ़ती गई। लगभग आधा घंटा कीर्तन होने के बाद सब खड़े हो गए। कीर्तन में कई नाचते कूदते और कई आवेश में हो रहे थे। यह साधक और भाई जी भी कीर्तन कर रहे थे। बीच में ही भाई जी ने साधक से कहा कि अब भगवान आ रहे हैं और आज के 3 महीने बाद बुधवार को फिर से तुम्हारे यही मंडली की बैठक रखी जाएगी। भगवान के आने के पूर्व एक तरह की बड़ी मीठी मोहक गंध का आना प्रारंभ हुआ। उस गंध के कारण कीर्तन में विशेष रस पैदा हो रहा था। कुछ ही देर बाद प्रकाश आया और स्वयं भगवान भी पधारे। धीरे धीरे पृथक दरवाजों से आकर सिंहासन पर बैठ गए। कीर्तन में साधक का तन मन तल्लीन था। भगवद इच्छा से दिख रही थी लीला। भगवान के सिंहासन आरूढ़ होते ही साधक आवेश में आया। रोमांच, अश्रुपात और अखंड आनंद की मस्ती में झूमता भगवान के चरणों में गिर गया। फिर क्या हुआ इसका विवरण पता नहीं। साधक की शक्ति के बाहर की बात है। साधक अंत में गिरा अपने पलंग पर बेहोश। उसका मित्र और पास के सोने वाले जाग गए। 6 घंटे बाद साधक को होश आया। 6 घंटे बाद साधक को होश हुआ। पूज्य भाई जी की 2 पुस्तकें बहुत ही अमूल्य हैं, जिनसे साधक को भगवान की तरफ चलने में बड़ी सहायता मिलती है। पहली पुस्तक है तुलसीदल और दूसरी है साधन पथ। इन 2 पुस्तकों को हर साधक को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय श्री राधे।